रात का समय था और घने जंगल के बीच से गुजरने वाली एक पुरानी ट्रेन कालरात्रि एक्सप्रेस की आखिरी सवारी चल रही थी। यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी जा रही थी और इसकी खासियत यह थी कि इसे केवल अमावस्या की रात ही चलाया जाता था। इस ट्रेन से जुड़ी एक डरावनी कहानी लोगों के बीच बहुत मशहूर थी। कहते हैं कि कई साल पहले इस ट्रेन में एक परिवार सफ़र कर रहा था। अचानक ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए और वह एक गहरी खाई में गिर गई। उस हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन उनका अंतिम संस्कार कभी नहीं हुआ। यह माना जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी इस ट्रेन में भटकती है। उस रात रवि नाम का एक युवक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। वह ट्रेन में चढ़ने वाला आखिरी यात्री था। जैसे ही ट्रेन ने जंगल में प्रवेश किया, रवि ने महसूस किया कि ट्रेन के डिब्बे में अजीब सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन वह अकेला नहीं था। कुछ मुसाफिर चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें अजीब तरीके से खाली और डरावनी थी। रवि को अचानक ठंड लगने लगी। हालांकि ट्रेन के भीतर ऐसा माहौल नहीं था। तभी एक बूढ़ी महिला ने उससे कहा, बेटा अगले स्टेशन पर उतर जाना, वरना तुम यहाँ से कभी लौट नहीं पाओगे। रवि चौंक गया और पूछा, आंटी ऐसा क्यों? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, रवि ने देखा कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सुनसान था। वहाँ न तो कोई रोशनी थी, न कोई इंसान। तभी उसने खिड़की से देखा कि जो यात्री डिब्बे में थे उनकी शक्लें बदलने लगी। उनकी आंखें लाल हो गई और उनके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। रवि समझ गया था कि ये इंसान नहीं, आत्माएं हैं। डर से कांपते हुए वह तुरंत ट्रेन से कूद गया। ट्रेन ने सीटी दी और अंधेरे में गायब हो गई। रवि ने जंगल में दौड़ते हुए सुबह तक किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में गांव वालों से रवि को पता चला कि जिस बूढ़ी महिला ने उसे चेतावनी दी थी, वह खुद भी उस हादसे में मारी गई थी। वह हर अमावस्या की रात यात्रियों को बचाने के लिए प्रकट होती है। आज भी कालरात्रि एक्सप्रेस की कहानी सुनकर लोग इस ट्रेन से सफ़र करने में डरते हैं। कहते हैं जो यात्री उस ट्रेन में सफ़र करते हैं फिर कभी वापस नहीं लौटते।